the position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square. तो एक ऑब्जेक्ट है जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको दी हुई है x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है. कह रहा है वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड. ठीक है, what is its velocity at t is equal to 0 seconds and t is equal to 2 seconds. So ये जो हमसे यहाँ पर इसने पूछा है what is the velocity at t is equal to 0 seconds and 2 seconds, ये उसने हमसे instantaneous velocity पूछी है. और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर उसने हमसे पूछा है that is what is the average velocity between t is equal to 2s and t is equal to 4s, ये उसने हमसे average velocity पूछी है. ठीक है, तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स. ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी. तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. सो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर, ए प्लस बी टी स्क्वायर. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? v इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले a का डिफरेंशिएशन करेंगे. So d by dt of a plus d by dt of b plus, सॉरी यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, t स्क्वायर प्लस d by dt of t स्क्वायर इंटू बी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस यहाँ पर भी डी बाई डी टी ऑफ बी, अगेन कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. सो इसका होगा 2t टू द पावर 2 minus 1 into b. सो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 2t_b. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसने हमसे पूछा है 0 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी. ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, हम इसके अंदर सिर्फ वैल्यू को, t की वैल्यू को पुट कर देते हैं एट t is equal to 0 seconds. So v is equal to 2 into 0 into 2.5. So all becomes 0 meter per second. ठीक है, अच्छा, at t is equal to 2 seconds. ठीक है, so v is equal to 2 into 2 into 2.5. So it becomes 2 to the 4 or 10 meter per seconds. ठीक है, सो ये हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 seconds एंड एट t इज इक्वल टू 2 seconds. अब जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वहां वो हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है. तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो उसमें सेकंड पार्ट है. ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वी एवरेज होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. दैट मीन्स
t2 minus t1. That means change in position upon change in time. So ये है change in position x2 minus x1 और ये है change in time. ठीक है. So x2 minus x1 निकालते हैं, तो पहले हम x2 और x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमको डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन दी हुई है, इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में हम एक बार 2 सेकंड्स पुट करेंगे और एक बार हम 4 सेकंड्स पुट करेंगे. तो 2 सेकंड्स पुट करने पर हमारे पास, चूंकि ये पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है, तो 2 सेकंड्स पुट करने पर हमारे पास x1 आएगा और 4 सेकंड्स पुट करने पर हमारे पास x2 आएगा. सो अब इसे हम पुट करते हैं. सो x1 इज इक्वल टू, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर. सो x1 इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर. सो इसके अंदर हम t की वैल्यू पुट करते हैं. x1 इज इक्वल टू a प्लस बी टी, यहाँ पर अभी रखेंगे 2 सेकेंड्स. सो 2 सेकेंड्स का स्क्वायर. सो इट बिकम्स a प्लस 2 2 ज़ा 4b. ठीक है. और x2, अगेन x2 के लिए सेम काम, a प्लस b और t की वैल्यू 4 सेकेंड्स. ठीक है. सो इट बिकम्स a प्लस 16b. ठीक है. तो हमारे पास ये x1 एंड x2 निकल आए. अभी हम क्या करते हैं, हमको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चेंज इन पोजीशन निकालना है. तो हम यहाँ पर इसको x2 माइनस x1 करें, तो x2 माइनस x1. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b. ठीक है. सो x2 माइनस x1 कितना हो गया, a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b. सो यहां पर a से a कैंसिल हो गया. सो x2 माइनस x1 कितना आ गया, और 16 में से 4b गए, तो दैट बिकम्स 12b. ठीक है. अब दूसरा निकाल लेते, चेंज इन टाइम. तो चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे, दैट इज t2 माइनस t1, t2 माइनस t1. सो t2 माइनस t1 माने 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. ठीक है. सो अब हमारे पास यहाँ पर v एवरेज कैसे निकालेंगे, v एवरेज में हम ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं. v एवरेज इज इक्वल टू 12b अपॉन में 2. ठीक है. सो यहाँ पर 2 6 जा 12. ठीक है. सो v एवरेज इज इक्वल टू 6b. ठीक है. अब यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो v एवरेज इज इक्वल टू 6 इंटू b की वैल्यू है 6 इंटू 2.5. जब हम 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इट बिकम्स v एवरेज इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन निकल जाता है. थैंक यू.